हाय गाइस, माय नेम इज़ याश। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। जब आप किसी देश में रहते हो तो आप उस देश को और ज़्यादा करीब से देखते हो। बाहर से हम देखते हैं, हम सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री, 1.77 ट्रिलियन की जीडीपी, दुनिया का छठे नंबर का सबसे बड़ा देश व्हेन इट कम्स टू लैंड मास, और तकरीबन 2.7 बिलियन की पॉपुलेशन, सो विच इज़ लाइक 2.5 से 2.7 करोड़ तक की पॉपुलेशन। ठीक है, चलो अच्छा लगता है कि हाँ, डॉलर्स के अंदर पैसा आता है, सब सही है। बट जब आप इनकी कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में बेसिकली ऑस्ट्रेलियन, हम लोग सोचते हैं वाइट पीपल आर ऑस्ट्रेलियन। नहीं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस आर, जो रियल ऑस्ट्रेलियन है वो होते हैं एबोरिजिनल। एबोरिजिनल एंड टेरेस्ट्रियल आइलैंडर्स हम उनको बोलते हैं, या फिर इंडिजिनियस बोलते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल कस्टेडियंस ऑफ द लैंड। सो ये लोग वो हैं जो कि तकरीबन पिछले 60 एक हज़ार साल से यहाँ पे रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप सोचेंगे कि फिर अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो फिर गोरे यहाँ पे कहाँ से आए? तो गोरे यहाँ पे आए सबसे पहले 1770 में। सो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले डिस्कवर किया। उनसे पहले भी डच आए हैं यहाँ पे, वो 1600 में, 1650, 1600, 1700 के आसपास डच एक्सप्लोरर्स आए थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया और वो वापस चले गए। बट जेम्स कुक हैड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो निकले हुए थे ब्रिटेन के लिए और लैंड एक्वायर करने के लिए और नई जगहें खोजने के लिए जहाँ पे वो लोग कॉलोनाइजेशन कर सकें, जैसे कि इंडिया में भी उन्होंने किया था। तो 1770 में जेम्स कुक आए, उन्होंने देखा ठीक है ये साहब, और वापस चले गए कि यहाँ पे नेटिव रहते हैं, जो एबोरिजिनल्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके अपना प्लान डिस्कस किया जी इंग्लैंड में। सो 1788, आफ्टर 18 ईयर्स, जब जेम्स कुक आके गए थे, उसके बाद एक जहाज़ आया, कैप्टन आर्थर फिलिप, जो उसके कैप्टन थे। वो लेके आए तकरीबन 1000 लोगों को, जिसमें 778 क्रिमिनल्स थे, कॉन्विक्ट्स थे, अलग अलग अपराधों की सज़ा काट रहे लोग। तो वो आए और उन्होंने सबसे पहले सिडनी के अंदर अपना पहला बेस बनाया। सो इसको ऑस्ट्रेलियंस 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को ये लोग ऑस्ट्रेलिया डे मनाते हैं, जैसे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं इंडिया के अंदर। तो 26 जनवरी फॉर वाइट पीपल इज ऑस्ट्रेलियन डे, बट द एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स, जो यहाँ पे पहले वाले हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ के नेटिव्स हैं, वो इस चीज़ को एज अ इन्वेजन डे मानते हैं कि यहाँ पे उस दिन वो पहला शिप डॉक हुआ था। और उसके बाद फिर ठीक है, इन्होंने यहाँ पिनलाइज कॉलोनी वगैरह बना ली, ठीक है जी साहब। फिर उन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया, जो यहाँ पे कॉन्विक्ट्स थे, कि ठीक है आप बाहर जाओ, सेटल हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वहाँ पॉपुलेशन भी ग्रो करनी थी, अपनी कॉलोनी भी डेवलप करनी थी, ठीक है। अब उससे ये हुआ कि जो एबोरिजिनल टेरेस्ट्रियल एनिमल थे यहाँ पे, जिनका पिछले 50,000 साल से कोई बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं था, तो उनकी बॉडी में कभी भी बहुत सारी बीमारियों के लिए कभी इम्यूनिटी नहीं बनी। सो व्हेन तकरीबन 1789 के आसपास पहला स्मॉल पॉक्स का केस आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और विच वाइप्ड आउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एबोरिजिनल्स, बिकॉज दे वर नेवर इम्यून टू इट। तो जब यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने हद कर दी। एबोरिजिनल्स और टेरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स जो थे, उनको दबाने के लिए उन्होंने हर पॉसिबल चीज़ कर ली। सो देर आर डिफरेंट थिंग, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप सर्च करना पड़ना, ठीक है, कि कैसे उन्होंने 90% ऑफ द पॉपुलेशन, आज के टाइम में 90% ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस जो थे, जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा बहुत बीमारियों का योगदान था। इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि 1971 से पहले, विच इज़ वेरी रिसेंट, एबोरिजिनल्स को ये लोग सेंसेक्स में ही काउंट नहीं करते थे, पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं मानते थे। दे हैव एब्सोल्यूट ज़ीरो वोटिंग राइट, ना उनके पास कोई वोटिंग का राइट था। इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे जाओगे 67 से पहले, जब तक इन्होंने एक रेफरेंडम साइन नहीं किया था, उससे पहले वोट करने का राइट नहीं था, ज़मीन खरीदने का राइट नहीं था, किससे शादी करनी है उसका राइट नहीं था, अपने बच्चे के आप लीगल गार्डियन नहीं बन सकते, आप अल्कोहल नहीं ड्रिंक कर सकते, आप कहाँ पे रहेंगे मूव होए के बाद, एक दूसरी जगह पे अगर आप मूव होना चाह रहे आप वो भी नहीं कर सकते। एंड दैट टू कि आप उस देश के फर्स्ट नेशन, मतलब फर्स्ट पीपल हैं, आप लोग सबसे पहले से यहाँ रह रहे हैं। आफ्टर रेफरेंडम हाँ, कुछ चीज़ों में चेंजेस आए, जैसे उनको वोटिंग के राइट्स मिले, शादी करने के राइट मिले, अपने खुद के बच्चे के गार्डियन बनने के राइट मिले, प्रॉपर्टी बाय करने के राइट्स मिले, ठीक है ना। हम इट्स अ वेरी टफ कॉन्वर्सेशन
अगर कोई आपस में ऑस्ट्रेलियन और एबोरिजिनल बात करे इस बारे में कि जी आपके जो फोर फादर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ पे जेनोसाइड किया, लोगों को मारा, 90% पॉपुलेशन ख़त्म कर दी, 71 से पहले हमें सेंसेक्स में नहीं काउंट कर रहे हैं, और इस पे कैसे हाउ वाइट पीपल विल रिएक्ट, बिकॉज वो उनके फोर फादर्स थे, ठीक है। अब उसका यू कांट गो बैक इन द टाइम एंड फिक्स एवरीथिंग, राइट, वो तो नहीं हो सकता। बट अभी ठीक है, इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ, ठीक है, रिकनसाइल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहते हैं। जैसे कि साल में एक बार रिकन्सिलेशन डे मनाया जाता है, वेयर दे विल ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एबोरिजिनल्स एंड द अदर कल्चर्स। एंड उसके अलावा नेशनल सॉरी डे बोल के मनाते हैं कि ठीक है, वी फील सॉरी अबाउट वॉट एवर हैपन इन द पास्ट। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये टफ कन्वर्सेशंस हैं और ये होएंगी जब भी यहाँ पे थोड़ा सुधार आ पाएगा। नहीं तो मतलब ये डार्क साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, डार्क साइड एज इन हिस्ट्री का डार्क साइड। क्योंकि हम लोग जब बाहर से देखते हैं, जब इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार, मुझे नहीं पता था कि एबोरिजिनल्स कौन होते हैं। पर खैर, now you know a little bit about Australian history. All right, guys, see you next time.